हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटर। तो ये समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी टेकिंग एन एम्प्टी कैपेसिटर, मतलब जिसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक अभी नहीं है। लेट अस से ये हमारा एम्प्टी कैपेसिटर है, इसकी दो पैरेलल प्लेट्स आप देख सकते हो। ये पैरेलल प्लेट कुछ ऐसे है, एक दूसरे से पैरेलल होती है, कुछ इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। फाइन, सो दीज आर योर टू पैरेलल प्लेट्स। फाइन, अब ये कैपेसिटर के बीच में हम कैसे भी करके डाइलेक्ट्रिक रखने वाले हैं। तो अभी अगर हम इसकी सिचुएशन देखें बच्चों, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम V0 कह देंगे। ठीक है, इनका सिग्मा, क्योंकि चार्जेस आने वाले हैं, बट ऑब्वियस है ना, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्जेस आएंगे, और उनकी चार्ज डेंसिटी को हम कह देंगे सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह देंगे E0। तो ये सारी बातें कब कर रहे हैं हम, इन दी एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो एब्सेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कितनी चीज़ें हमने डिस्कस की, कैपेसिटेंस जो है उसे हम कहेंगे C0, चार्जेस जो है वो Q0 हो जाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर प्लस Q0 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस Q0 हो जाएगा, मतलब ज़ीरो से हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले। ठीक है, तो क्योंकि हमें कंपैरिजन समझना है कि डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस में क्या चेंज आने वाला है, इस वजह से हम लोग यहाँ पर पहले ही नोटेशन समझ लेंगे। फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो गई आपकी E0, है ना। चार्ज डेंसिटी जो हो गई हमारी सिग्मा। ठीक है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस हम कह सकते हैं, वो हो गया हमारा V0, चार्ज जो हो गया हमारा Q0। एंड यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेशन जो होगा कैपेसिटर का C इज़ इक्वल्स टू Q/V के हिसाब से, और यहाँ पर वोल्टेज का भी हम दे सकते हैं Q0/C0। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बच्चों कब हो रही है, इट इज़ इन दी एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। सारी चीज़ें डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एब्सेंस में हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी कैपेसिटर के अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ होगा क्या, है ना, डाइलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में क्या होगा। तो चलिए इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम देख लेते क्या होने वाला है। सो इन प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कितनी चीज़ें चेंज होगी। ठीक है, अब हम पहले यहाँ पर दो केसेस समझते हैं बच्चों। देखो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है अगर कॉम्पिटिटिव बेस पर आप जाते हो। तो हमने क्या किया, व्हाट वी डिड, हम लोग इसे निकाल लेंगे, जो बैटरी कनेक्टेड थी उसे निकाल ली हमने। ठीक है, जैसे आप बैटरी कनेक्टेड थी उसको निकाल लोगे तो कभी भी एक चीज़ नहीं चेंज होगी, वो जो चार्ज आ गए वो आ गए, वो जाएंगे नहीं अब। और अब हम इनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंटर कर रहे हैं, मतलब अब हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का एक स्लैब डाल दिया। याद रखना बैटरी निकाल कर डाला है, ठीक है, क्योंकि बैटरी रखे रहने दोगे और डालोगे तो कुछ चीज़ें चेंज होगी, वो कुछ अलग से होगी, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, लेटेस्ट से ब्लू कलर का मेरा K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितनी वैल्यू वाला एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अब मेरी E0 नहीं रहेगी, तो मैं यहाँ पर थोड़ा इसे हटाकर फिर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करूँगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं 0 हटा देता हूँ नीचे से, तो मतलब ये मेरा जो नॉट है वो हट जाएगा। ठीक है, और मेरा चार्ज है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, चार्ज एक बार आ गया वो जाएगा नहीं कभी भी। फाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी E हो गई। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पर होती है, हम लोग ने बच्चों एनिमेशंस में, मैंने लास्ट वीडियो जिसने भी नहीं देखी थी प्लीज़ आप लोग लास्ट वीडियो देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से एनिमेट करके बताया था कि पोलराइजेशन जैसा कुछ होता है। क्या था पोलराइजेशन? पोलराइजेशन हमने देखा था कि नॉन पोलर या तो पोलर मॉलिक्यूल्स जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम में होते हैं वो ऐसे सीधे हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी बच्चों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस तो एक प्लेट पर थे ही, यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस दूसरी प्लेट पर भी थे। लेकिन बच्चों अब क्या होता है, यहाँ पर ये पॉजिटिव वाले जो है वो नेगेटिव के साइड अट्रैक्ट होकर आ गए, और नेगेटिव वाले थे जो पॉजिटिव के साइड चले गए। तो इन्होंने अपनी एक चार्ज डेंसिटीज़ बना ली, है ना, जिसको हमने कहा था सिग्मा बी, बाउंड चार्ज डेंसिटी। एक इसकी सिग्मा तो है ही अपनी प्लेट पर, साथ साथ में सिग्मा बी आ गई। अब सिग्मा और सिग्मा बी की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। तो यहाँ पर मैं आपको पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बता दूँ, और बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से यहाँ पर जा रही है वो तो है ही,
वो हमारी ई नॉट थी, है ना, और ये जो हमारी आ गई वो बाउंड चार्ज की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बी भी कह सकते हैं हम इसे, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट जो थी वो क्या थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट थी। बट अब जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई, राइट, डाइलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, वो होगी सिग्मा माइनस सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा माइनस सिग्मा बी जो है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है। सिग्मा माइनस सिग्मा बी डिपेंड्स ऑन सिग्मा, मतलब कि जितनी आपकी ये वाली फील्ड जो है, ये वाले चार्जेस जितने हैवी है, ठीक है, उसके हिसाब से बाउंड चार्ज डेवलप होंगे। तो सिग्मा माइनस सिग्मा बी की वैल्यू एक्चुअली सिग्मा पे डिपेंड होने वाली है, फाइन। और दूसरी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है के से। मतलब बच्चों कि अगर के आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये जो पोलराइजेशन होने वाला है, ये जो डिफरेंस आने वाला है, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से डेवलप होने वाली है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये वाली जो फील्ड है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। और कोई कांस्टेंट क्योंकि नहीं है तो हम कह सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा बी इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई के, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला में अगर इसको पुट करते हैं, इफ़ यू आर पुटिंग दिस इन द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हो जाएगी बच्चों सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। और क्योंकि मैंने कहा था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो ई नॉट है, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी ई नॉट बाई के। यहाँ पर आप ये कह सकते हो इट डिक्रीजेज बाई के टाइम्स। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कम हो जाती है के टाइम्स। आप सीधा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे देंगे 100 वोल्ट पर मीटर, के की वैल्यू दे देंगे 5 और आपको पूछेंगे चलिए अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, फाइन, ठीक है। और वोल्टेज की अगर हम बात करें तो वोल्टेज V इज़ इक्वल्स टू ई इंटू डी होगा, है ना। और दूसरी एक बात हम लोग को पता है कि V नॉट जो था वो ई नॉट इंटू डी था, फाइन। तो V इक्वल्स टू ई डी है, बट V इक्वल्स टू मैं कह सकता हूँ ई नॉट बाई के इंटू डी। तो मैं कह सकता हूँ दैट इज़ इक्वल्स टू V नॉट बाई के, क्योंकि ई नॉट इंटू डी क्या था, ई नॉट इंटू डी वॉज V नॉट, ई नॉट इंटू डी क्या था, V नॉट, फाइन। तो दैट बिकम्स V नॉट बाई के। तो हमें एक चीज़ और पता चलती है कि वोल्टेज ऑल्सो डिक्रीजेज के टाइम्स, डिक्रीजेज के टाइम्स, फाइन। अब बात करेंगे हम कैपेसिटेंस की। सोचो कैपेसिटर के साथ क्या हुआ होगा, क्या इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू क्यू नॉट बाई वी। अब क्यू नॉट तो ऐसा का ऐसा ही था, है ना, बारी आई V की, तो V आपका क्या हो गया, V आपका हो गया V नॉट बाई के, है ना। बट व्हाट वाज क्यू नॉट बाई वी नॉट, इट इज़ सी नॉट इंटू के। तो मतलब कि कैपेसिटेंस इंक्रीजेस के टाइम्स, क्या हो गया, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बाय के टाइम्स, ठीक है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे रिलेशन है। तो मैं यहाँ पर चेंजेस दिखाऊंगा मैं आपको कि भाई चेंजेस क्या हुए, चेंजेस क्या हुए, है ना। इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या था और इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक क्या हुआ, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस था C नॉट, वोल्टेज था V नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड थी E नॉट, चार्ज था Q नॉट, और कुछ था क्या, चलो नहीं था कुछ भी। तो कैपेसिटर आपका हो गया C नॉट बाई के, वोल्टेज आपका हो गया V नॉट बाई के, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी हो गई, सॉरी कैपेसिटेंस आपका हो गया C नॉट इंटू के, नॉट बाई के, C नॉट इंटू के टाइम्स बढ़ता है ये, C नॉट इंटू के, V नॉट बाई के, एप्सिलॉन नॉट बाई के, एंड Q नॉट का Q नॉट रहेगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना, चार्ज एक बार बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई उस वजह से चेंज नहीं हुआ, डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ, डज नॉट चेंज बिकॉज dielectric was inserted after removing battery, after removing battery। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह। अगर आपको ऐसा पूछते हैं इफ dielectric is inserted in presence of battery, if dielectric is inserted इन प्रेजेंस ऑफ बैटरी, तो क्या होगा,
चलिए मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो इनिशियल एंड फाइनल। तो देखो बच्चों, बैटरी कनेक्टेड रखोगे, है ना, तो क्या होगा पता है क्या होता है। देखो जैसे कैपेसिटेंस है, आपने इसको बैटरी से कनेक्टेड रखा है, ठीक है, और अब पहले आपने उसको ज्वाइन कर दिया था बैटरी के साथ, तो कुछ चार्जेस यहाँ पर आ गए अपनी औकात अनुसार। अब आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होता है, कैपेसिटेंस की कैपेसिटी बढ़ती है। तो कैपेसिटेंस की कैपेसिटी बढ़ेगी तो नए चार्जेस आएंगे, नए चार्जेस और थोड़े आएंगे, ठीक है। कब तक आते रहेंगे, जब तक वोल्टेज बैटरी जितना नहीं हो जाता। तो दोनों केस में वोल्टेज सेम रहेगा, यहाँ पर V0 है तो यहाँ भी V0 रहेगा बच्चों। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, ठीक है। अच्छा, क्या चेंज होगा, कैपेसिटेंस हमेशा चेंज होता है। यहाँ पर C0 था, यहाँ पर C0 इंटू के हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज हुई, आप तो अभी कह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। लेकिन बच्चों क्या हुआ, एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएंगे, एक्स्ट्रा चार्ज आ जाएंगे, लेकिन वो पूरी ताकत लगा देंगे कि अभी आने वाली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पहले जितनी हो जाए, अपोज करते हुए, ठीक है। और हाँ, दूसरी एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, चार्जेस भी चेंज होंगे। पहले Q0 थे, अभी चार्जेस बढ़कर C0 इंटू के हो गए। तो समझो हमारी टेक्स्ट बुक में जो NCERT की बुक में दिया हुआ है वो ये केस दिया हुआ है कि बैटरी निकालने के बाद डाइलेक्ट्रिक डाला, लेकिन बैटरी रखने के बावजूद अगर आप बाइलेक्ट्रिक डालते हो तो इस तरह से कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है बच्चों। सो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझना है कि डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या इक्वेशंस में चेंजेस आते हैं। फाइन।